नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे पॉपुलर, प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। लखनऊ की सड़कों पर आज लैयारी वाला यानी पाकिस्तान वाली सियासत देखने को मिली, लैयारी वाली सियासत देखने को मिली। जिन लोगों ने धुरंधर फिल्म देखी होगी उन्हें लैयारी के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, जिस पर लिखा है सपा का 2012 से 17 वाला लैयारी राज न भूले हैं न भूलने देंगे। और इस पोस्टर पर समाजवादी पार्टी आग बबूला है, गुस्से में है। लेकिन कहानी सिर्फ आज की नहीं है। इस फिल्म को रिलीज हुए मात्र 7 दिन हुए हैं, लेकिन इस 7 दिनों में विपक्ष ने जमीन और आसमान सिर पे उठा लिया है। वजह है सिर्फ इतनी है कि फिल्म में भारत में उठे बैठे उन माफियाओं की कहानी है जिनके तार पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़े थे। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान की भरपूर पिटाई की भी कहानी है। अब सवाल है कि फिल्म में पाकिस्तान की पिटाई पर भारत में किसी को क्यों आपत्ति हो रही है। हालांकि विपक्ष की सियासत के बीच धुरंधर 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, जैसे वो कहते हैं ईवीएम खराब है लेकिन जनता तो मोदी को चुनती है। इन्होंने बोला धुरंधर की फिल्म खराब है लेकिन जनता इस फिल्म को खूब प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, पसंद कर रही है। तो क्या विपक्ष एक बार फिर जनता का मूड समझने में मात खा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। सियासी लड़ाई लैयारी पर आई, क्यों आई, किस लिए आई, जानेंगे आर पार में। और शॉटगन सिन्हा और राकेश बेदी भी आज हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। स्वागत है आपका आज के आर पार में। It was amazing. पॉपकॉर्न भी नहीं खा पाया, इतनी अच्छी थी मूवी। This is power packed with emotions and what Aditya Dhar has portrayed. This is like a masterpiece. 10 out of 10. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. Both the films have done exceptionally well and my very best wishes to the team. I'm just very happy to see how Dhurandhar is working. धुरंधर फिल्म पर्दे पर तो धूम मचा रही है, लेकिन इस फिल्म में सियासत में भी तहलका मचा दिया है। लखनऊ की सड़कों पर ये पोस्टर देखिए, जिसमें सपा राज और अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश में लैयारी गैंग जैसा गैंग चलता था और उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, उनको समाजवादी का समर्थन मिलता था। फिल्म के एक कैरेक्टर हैं आतिफ अहमद, जिसका लिंक आईएसआई तक है। विपक्षी दलों ने इसे अतीक अहमद से जोड़कर सियासी बवाल मचा दिया। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं उसमें गलत है, आपत्तिजनक है। कोर्ट भी है, जाना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। कुछ चौवन्नी छाप लोग ऐसे हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बताते हैं, झूठ फैलाते हैं। फिल्म के विरोध में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई भी उतरे। लाभ लेना है, सरकार का भी सहयोग प्राप्त करना है तो इनाम उठाना जा सकता है। जो सचमुच आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठ के उनके साथ अपराध करता रहा है, उसके नाम पे फिल्म नहीं बन रही है। लेकिन विरोध से ज्यादा तो फिल्म के समर्थन की बाढ़ है। धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म। जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो और ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी शायद। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। खैर, सियासत अपनी जगह है। ताजा खबर यह है कि मात्र 7 दिनों में धुरंधर 2 ने दुनिया भर में करीब 1000 करोड़ की कमाई कर ली है।
तो क्या विपक्ष एक बार फिर जनता के मूड के खिलाफ जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी लड़ाई लियारी पर आई। चेक करने और अब वक्त है आर पार के धुरंधर विश्लेषण का। विश्लेषण भी धुरंधर वाला होगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ा मत किसका है? जन का है, यानी आपका है। आज हम जनमत और बनाम सियासत का विश्लेषण आपको बताते हैं। विपक्ष कहता है सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा फिल्म बताया इस धुरंधर को। सिर्फ 7 दिनों में धुरंधर 2 की कमाई 1000 करोड़ रुपए के भी पार है और ये एक नया रिकॉर्ड है, एक नया कीर्तिमान है। यानी जनता जनार्दन यानी जनमत धुरंधर की तरफ है। फिल्म में मुसलमानों की गलत छवि दिखाई गई है। जनमत रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग 113 सालों का रिकॉर्ड टूटा है ग्लोबली। बीजेपी ने फिल्म बनवाई, बीजेपी वाले ही देख रहे हैं, ऑपोजिशन कह रहा है। जनमत जनता क्या कह रही है? हर घंटे करीब 110 टिकट बिकने का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है धुरंधर 2 के नाम। झूठ और नफरत फैला रही है फिल्म धुरंधर 2। ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता यह बात कह रहे हैं। जनता जनार्दन जनमत कह रहा है 2200 सिनेमा और 3000 स्क्रीन्स के साथ विदेशों में सबसे बड़ी रिलीज भारत की बन गई है। यानी बड़ी बड़ी मुगले आजम, शोले, ऐतिहासिक फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है धुरंधर 2 ने। यानी धुरंधर वाकई धुरंधर है। आइए बढ़ते हैं आगे। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई गई है, लेकिन जनमत यानी जनता जनार्दन, जिसे ईश्वर का रूप माना जाता है, पहली हिंदी फिल्म जो मात्र एक दिन में 100 करोड़ रुपए के क्लब में पहुंची। और ऐसा अक्सर हमने विदेशों में देखा है, पहली हिंदी फिल्म बनी जो पहले दिन 100 करोड़ के क्लब में पहुंची। आप सोचिए कई फिल्में तो सालों साल लगी रहती हैं, 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष एक बार फिर जनता का मूड समझने में पूरी तरह से फेल है? जब भी कभी ईवीएम को गाली देते हैं, कभी एसआईआर को गाली देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता जनार्दन मोदी को चुनती है। इन्होंने धुरंधर को गाली दी, लेकिन जनता ने धुरंधर को अपार प्रेम दिया है। यही हार्ड फैक्ट है।